सामने में इस टाइम मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूं और आपको आज अडियाला जेल के बाहर का मंजर दिखाते हैं। आज हजारों पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हैं। इमरान खान की बहन के बाल खींचे गए, लेकिन इन वर्कर्स ने बताया कि अब ऐसा नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये पंजाब पुलिस खड़ी है, पंजाब पुलिस के एहलकार है, आगे से रास्ता बंद किया है और यहां से आप ये दिखाएं, ये एक बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उस तरफ भी दिखाएं, उस तरफ भी तहरीके इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं और ये मंजर है जी आज अडियाला जेल के बाहर का। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि इस तरफ भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में तहरीके इंसाफ के वर्कर्स यहाँ पहुंच रहे हैं। आज इमरान खान का नारा अडियाला जेल के बाहर बुलंद हो चुका है। आज अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की सदाकत बुलंद हो चुकी है। खान के हवाले से नाराबाजी जारी है। इससे पहले हमने देखा कि इससे पहले यहाँ इमरान खान की बहनों को तंग किया गया, इमरान खान की बहन अलीमा खान को यहाँ तंग किया गया, नूरीन खानम के बाल घसीटे गए और यहाँ उन पे पानी फेंका गया। लेकिन आज उसके बाद आप ये मंजर देख सकते हैं, ये सूरत हाल देख सकते हैं कि आज हजारों वर्कर्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वाले पहुंच चुके हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि आपने लास्ट टाइम इस तरह किया, अब इस तरह नहीं होगा। सो ये मंजर है जी। और आप ये पोस्टर दिखाए, खान साहब की बहनों नामंजूर नामंजूर इस तरह के पोस्टर लेकर यहाँ एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स पहुंचे हुए हैं। आगे पंजाब पुलिस है जो रास्ता रोकने के लिए मौजूद है और इमरान खान की जो बहनें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं अडियाला जेल के बिल्कुल करीब। लेकिन अहम ये है क्योंकि आज 25 नवंबर है, आज से एक साल कबल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लाखों वर्कर्स इस्लामाबाद की जान पा रहे थे और फिर 26 नवंबर हुआ, फिर गोलियां चली और फिर इन लोगों को, नहत्ते लोगों को शहीद किया गया। आज से एक साल कबल ये सानहा हुआ था और आज एक मर्तबा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स अडियाला पहुंचे हैं। आज से एक साल कबल डी चौक पहुंचे थे और आज ये अडियाला पहुंचे हैं। सो ये मंजर है इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के बाहर का। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर से, कराची से और इसके अलावा रावलपिंडी डिवीजन से एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के बाहर की। तो फिर जो पंजाब पुलिस है वो आगे मौजूद है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि पंजाब पुलिस वर्कर्स पे तशद्दुद की है, वर्कर्स को घसीटती है। लेकिन आज जब तादाद ज्यादा हुई तो फर्क पड़ता है। ये मंजर है अडियाला जेल के बाहर का और आप ये सूरत देख सकते हैं, यहाँ ट्रक है या गाड़ियां है, यहाँ हजारों वर्कर्स पहुंचे। पैगाम क्या है? पैगाम आपके पास, आपको पता है पैगाम क्या है? पैगाम सिर्फ हकीकी आज़ादी का है, इस मुल्क को एक सही रास्ते पे लेके जाने का है और वो रास्ता सिर्फ इस अडियाला जेल की दीवारों के पीछे जो हमारे लीडर जिनको इन्होंने इलीगली इनकार्सरेट किया हुआ है उनको बाहर निकालने का, और कोई रास्ता नहीं है। इस मुल्क के पास मेरे नजदीक कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय ये कि इमरान खान साहब बाहर हो, इस मुल्क की भागदौड़ संभाले। ठीक है। सो अभी आप देख सकते हैं जी यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। खान की रहाई के हवाले से नारे लगाए जा रहे हैं और ये मंजर, ये अडियाला रोड का मंजर है। पीछे तक लोग अभी आगे आ रहे हैं, आगे मूव हो रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ तहरीके इंसाफ के कारकुनान पहुंचे हैं, MPS पहुंचे हैं, MNS पहुंचे हैं। लोगों से बात भी करेंगे, लोगों से पूछेंगे। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आज से एक साल कबल आज हुआ, आज से एक साल कबल यहाँ 26 नवंबर को लोग डी चौक पहुंचे, लेकिन आज एक साल बाद हजारों लोग जो हैं वो यहाँ अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हैं। तो ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के बाहर का और अभी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, अभी ये मंजर आप देख सकते हैं, ये मंजर है जी। आइए जाके लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, लोगों से बात करेंगे। इस टाइम जरा ट्रक से नीचे आ चुके हैं। सो ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के बाहर की। आज़ादी का जो नारा है वो लग चुका है और आप देख सकते हैं हजारों जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम आज़ादी का नारा लगाते हुए यहाँ हजारों जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। आगे पंजाब पुलिस है। अस्सलाम वालेकुम जी। यकीनन शहबाज भट्टी आज यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी टीम यहाँ मौजूद है। शहबाज भट्टी की टीम मौजूद है इंशाल्लाह यहाँ पे। क्या कहेंगे आप, आज हजारों लोग यहाँ पहुंचे हैं? देखें, एक तो पिछली एक्टिविटी में खान साहब की बहनों के साथ उन्होंने बदतमीजी की। खान साहब की बहनें हमारे लिए काबिल एहतराम है। जिस तरीके से खान साहब के लिए और खान साहब के नजरिए के लिए हमारी जान कुर्बान है, इसी तरीके से खान की बहनों के लिए हम हर जगह पे हाजिर होंगे
اور جہاں تک بات رہی شہباز بھٹی کی تو کسی کو گرفتار کرنے سے نظریہ کبھی جھکتا نہیں ہے. آج شہباز بھٹی کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے اور آپ کل موبلائزیشن بھی کر کے آئے ہیں, جیلوں میں موبلائزیشن کی ہے, پنڈی میں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ خان صاحب کے لیے ہم حاضر ہیں ہر جگہ. بہت شکریہ جی. آئیے آگے چلتے ہیں, آگے جا کے یہاں شہریار افریدی صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. افریدی صاحب السلام علیکم. افریدی صاحب افریدی صاحب لاسٹ ٹائم خان کی بہنوں کو گھسیٹا گیا بالوں سے پکڑ کے اور یہاں آج ہزاروں ورکرز پہنچ گئے ہیں, کیا پیغام ہے اور کیا کہیں گے آپ؟ اور آج سے 1 سال قبل ڈی چوک کی جانب آپ موو ہو رہے تھے, اس ٹائم البتہ کٹی بہاری کراس کی جا رہی تھی, 26 نومبر بھی ہو گیا, 1 سال اس کو بھی ہو گیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, تمام تعریفیں رب کی اور کر بہادرود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. دیکھیے جی, آئین, قانون, روایات, اقدار کا جنازہ نکال دیا انہوں نے. 26 نومبر نہیں, 1947 سے لے کر اب تک عوام پاکستان کو بنیادی جو ان کے حقوق ہیں, پہلے تو آپ دیکھیں کہ 1947 سے 1957 پھر 1962 1973 میں آپ کا آئین آیا. 1973 سے لے کر اب تک آئین اور قانون کے ساتھ جو جبر کیا گیا ہے اور اس کے نام پہ پاکستان کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بزرگوں, جوانوں, چادر چار دیواری اور تمام ان لوگوں کو جنہوں نے حق اور سچ کے لیے علم اٹھایا, ان کے ساتھ جو کیا اس کی مثال نہیں ملتی. اور بالخصوص خان صاحب جو مرد مجاہد, مرد کلندر, ان کی غیرت اور عظمت کو سلام ہے کہ وہ آج جس طرح حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں, اور ان کی وائف, ان کی بہنیں, اور پھر جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں جن کو مختلف طریقوں سے آرمی کورٹس کے تھرو یا مختلف طریقوں سے جن کو 10,000 سے زیادہ پر جعلی مقدمات, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اور پارلیمنٹیرینز کی عزتوں کو پامال کرنا, ورکرز کی عزتوں اور چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا, اور بالخصوص جس طریقے سے قانون کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری 2024 کو جو مینڈیٹ تحریک انصاف کو دیا, اس کا بری طریقے سے انہوں نے پاکستان کے روایات کو, آئین اور قانون کو پامال کرتے ہوئے اس کا جس طرح سے مذاق اڑایا. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. یہ قوم بڑی غیرت مند ہے. یہ قوم آج خاموش اس لیے کہ جن حالات اور جن مشکلات کا سامنا پاکستان کو ہے, جان بوجھ کر اس کو قوم کو اس میں ڈالا گیا ہے کہ غربت ہو, افلاس ہو, اور پھر چھوٹے اکائیوں کو جس طرح بنیادی حقوق سے پامال کیا گیا. 4.5 کروڑ کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو طریقہ اختیار کیا گیا, اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی. میں آپ کو یہ بتاؤں, بائی الیکشن خان صاحب نے صرف 2-3 سیٹوں کے حوالے سے جو ایک پاکستانی قوم کو سوچنے کا ایک طریقہ دیا, وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے 17 سیٹوں والوں کو اقتدار پہ بٹھایا اور جعلی مینڈیٹ فارم 47 کو پارلیمان میں بھیجا. آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل جو وہ لوگ جو تھوڑے بہت بھی احساس رکھتے ہیں, ان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ جبر کے اس دور میں جھوٹ کو سچ ثابت کر دیا ہے. لیکن ہم وہ لوگ ہیں جن کا ہونے کا یقین اللہ سے اور جن کا یہ ایمان ہے کہ سچ پریویل کرتا ہے. اور خان کے یہ شہدائی اور جو بھی لوگ ہیں جو جہاں جہاں پہ ہیں, ان کا میسج ایک ہے کہ تم جتنے ترامیم کرنے ہیں کر لو, تم نے جتنا جبر ہے کرنے کر لو. ہمارا ہونے کا یقین اللہ سے ہے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کی مدد کے لیے اللہ نے اپنی غیبی مدد بھیجی, خان کے لیے اللہ کی مدد آئے گی اور یہ ملک حقیقی آزادی حاصل کرے گا. بہت شکریہ جی. یہ منظر ہے اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کا, آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.